होली एक ऐसा त्योहार है जिससे कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग। होली को लेकर के देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में इसे हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के कथा से जोड़ा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में होली को कामदेव की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कामदेव ने फूलों के बाण से भगवान शिव के तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। वहीं होलिका दहन को बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर उत्तर भारत में देखा जाता है। होली के अलावा शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिसे मुगल बादशाह भी खुश होकर मनाते थे। अकबर कैसे होली खेलते थे और किस मुगल बादशाह ने होली को लाल किले का ऑफिशियल त्योहार घोषित कर दिया था, आइए जानते हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में होली मनाई जाती थी धूमधाम से। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक मुगल शासकों ने भारतीय त्योहारों को खुलकर मनाया। इतिहासकार जकाउल्ला लिखते हैं कि बाबर जब लोगों को होली मनाते देखता तो वो हैरान रह जाता था। वहीं आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर को पिचकारी इकट्ठा करने का शौक था। होली उन चुनिंदा मौकों में से एक थी जब बादशाह अकबर किले से बाहर जाकर के आम जनता के साथ होली खेलते थे। तुजू के जहांगीरी में भी होली खेलने का जिक्र मिलता है। यहाँ जहांगीर भी होली खेलते थे और संगीत समारोह का आयोजन कराते थे। शाहजहां लाल किले के झरोकों से होली का जश्न देखते थे। वहीं उन्होंने होली को ईद ए गुलाबी का भी नाम दिया था। वहीं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने एक कदम आगे बढ़ करके होली को दिल्ली के लाल किले का ऑफिशियल त्योहार बना दिया और होरी नाम की नई उर्दू शायरी की शुरुआत की थी, उसको बढ़ावा दिया। एक मौके पर बहादुर शाह जफर भी होली समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने गाना भी गाया था। होली लाल किले में भी काफी उत्साह से मनाई जाती थी। इसे ईद ए गुलाबी या अर्ग पाशी यानी पाश के फूलों की बारिश कहा जाता था। इसमें सभी शामिल होते थे। लाल किले के पीछे यमुना के किनारे मेले लगते, भारी भीड़ जमा होती, तरह तरह के बाजे बजाए जाते और नृत्यांगनाएं यहाँ नृत्य करती थी। संगीतकार और कलाकार दूर दूर से आते और लाल किले के नीचे अपनी कलाबाजियां दिखाते थे। सम्राट, राजकुमार, राजकुमारियों की नकल उतारी जाती और इसका कोई बुरा भी नहीं मानता था। रानियां, राजकुमारियां और शाही औरतें झरोकों से ये सब देख करके खुश होती थी। बादशाह कलाकारों को अच्छा खासा इनाम भी दिया करते थे। रात को लाल किले में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता। नाच गाना पूरी रात चलता। देश भर से मशहूर तवायफे वहां जाती। मनोरंजन करने वालों की टोली पूरे शाहजहानाबाद से होते हुए सभी हवेलियों में रईसों का मनोरंजन करते हुए गुजरती थी। इस खबर में खैर इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और हाँ, तब तक के लिए होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।